Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve sixth problem of accounts for non-profit organization, which is having the weightage of 10 marks in your board examination, that is income and expenditure account. So let us begin with our problem. It is telling that from the following receipts and payments account, prepare income and expenditure account of Sports Club Karimnagar. So Karimnagar Sports Club का receipts and payments account आपके सामने है. Based on this, we need to prepare income and expenditure account. अब in this we cannot find any date, so date missing है. Date instead of date we need to write dash. इधर देख सकते हैं आप. Heading, what will be the heading? Income and expenditure account of Mrs. Karimnagar Sports Club for the year ending dash. DRCR is mandatory, right? और always remember, debit side हमेशा expenditure आता और credit side हमेशा income. Now let us recall the rules. इधर लिखते क्या? नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स और करंट ईयर इनकम. नंबर 2, रेवेन्यू नेचर का है तो लिखो, नहीं तो नको लिखो. रेवेन्यू नेचर किसको बोलते हैं? जो बार बार होते रहता. और कैपिटल नेचर किसको बोलते हैं? जो सिर्फ एक बार होता, राइट? सो क्वेश्चन में जैसा हमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन. ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को हम इग्नोर करके सीधा सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते कि कंसर्न आइटम के पास एक डॉट लगाना है क्वेश्चन में. दिस इज मैंडेटरी. जैसा कि कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट को भेजो, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो आइटम्स है ना, इससे एक बनता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा स्टेटमेंट बनता जो कि बैलेंस शीट है, राइट? एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जस्ट वी नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इन्हें बोल रहा क्या, देखो, कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट को भेजो. 50% ऑफ डोनेशंस, लेगेसीज, एंट्रेंस फी एंड लाइफ मेंबरशिप फी. ठीक है, ये चारों आइटम्स को आधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो बोल रहा. तो बच गया आधा किधर लिखना है? इनकम साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, ये चारों के चार किधर है? देखो, रिसिप्ट साइड. डोनेशंस पे डॉट लगाओ, लेगेसीज पे डॉट लगाओ, एंट्रेंस फी पे डॉट लगाओ और लाइफ मेंबरशिप फी पे डॉट लगाओ. देन आफ्टर दैट लेट अस सी सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू 5000. अब सब्सक्रिप्शन देखो किधर है, सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा दो. आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं, राइट? डिप्रिसिएट स्पोर्ट्स मटेरियल एंड फर्नीचर बाय 10%. अब स्पोर्ट्स मटेरियल और फर्नीचर पेमेंट साइड मिलते हैं हमको, राइट? बिकॉज दीज आर आवर एसेट्स. खरीदे होंगे ना आप, इसलिए पेमेंट साइड मिलते हैं. तो फर्नीचर पे एक डॉट लगा दो और स्पोर्ट्स मटेरियल पे एक डॉट लगा दो. देन आफ्टर दैट एवरीथिंग इज डन. ठीक है, अब हम सीधा सीधा एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करेंगे. द फर्स्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज सैलरीज. एक्सपेंडिचर हमेशा पेमेंट साइड दिखता है क्या? देखो, नहीं है. अब सैलरीज नहीं है तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखो आप. तो पहला एक्सपेंडिचर अपने को क्या दिखा? स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर, जर्नल एक्सपेंसेस, मैगजीन. ये 3 एक्सपेंसेस दिखे हमको. सो और ये 3 एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के हैं. लैंड कैपिटल नेचर आइटम है, बैलेंस शीट को जाता. एक बोल दो, लैंड को आप एक ही बार खरीदते, बार बार नहीं खरीदते. सिमिलरली बिल्डिंग्स भी आप एक ही बार खरीदते, बार बार नहीं खरीदते. जो एक बार खरीद रहे हैं आप, वो कैपिटल नेचर का आइटम, वो कैपिटल नेचर का है और उसको हम बैलेंस शीट में लिखते. सिमिलरली फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये पूरे हमारे एसेट्स हैं, नहीं लिखते. देन आफ्टर दैट स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है. जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर है. मैगजीन्स, ये भी एक्सपेंडिचर है. और बैलेंस कैरी डाउन इज द बैलेंस ऑफ कैश. ठीक है, कैश हमारा एसेट है, इसको भी कंसिडर करना नहीं है. सो लेट अस राइट द फर्स्ट एक्सपेंडिचर, दैट इज स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर. इसके बाद हम क्या देखें? जर्नल एक्सपेंसेस. उसके बाद हम देखें मैगजीन्स, दैट इज 2000. अब ये 3 एक्सपेंसेस होने के बाद इमीडिएटली विल जंप इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. कहीं को पेमेंट साइड पूरी हम कंप्लीट कर लिए, सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आके देखो कोई चीज़ है क्या? नो, देयर इज ओनली वन, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल एंड फर्नीचर. तो विल राइट डिप्रिसिएशन. ठीक है, पहला डिप्रिसिएशन हुआ किस पे? स्पोर्ट्स मटेरियल पे हुआ. अब लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ऑलवेज रिमेंबर, स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे लिए एसेट है. एसेट को हम हरगिज़ रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक है, फिर क्या लिखते हैं आप? एसेट की जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई ना, उतना ही नुकसान बताना है हमको, और हर नुकसान एक्सपेंडिचर साइड लिखते. ठीक है, सो लेट अस सी द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500. अब 11,500 का 10% नुकसान हो रहा, तो 10% मतलब सीधा सीधा एक जीरो कट कर डालो, तो दैट इज 1,150. एंड आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. फर्नीचर देखो, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 10,000. 10,000 का 10% 1,000 होता, राइट? सो राइट 1,000. एवरीथिंग इज डन. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द इनकम साइड. इनकम साइड पहला आइटम आता सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन पे डॉट है.
दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और आउटस्टैंडिंग आप हमेशा ऐड कर दें, तो पहले सब्सक्रिप्शन की वैल्यू इनर कॉलम में लिखना है, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, ठीक है, दैट इज़ 5000। तो ऐड करें तो 20,000 विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब इसके बाद देखो, सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन हाफ इधर कंसिडर करना है, आधा बैलेंस शीट को भेजना है, आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। लेगेसीज, आधा बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करना है, आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना है। एंट्रेंस फी और लाइफ मेंबरशिप फ़ी को भी हाफ बैलेंस शीट में दिखाना है और हाफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेट अस सी प्रोसीजर। डोनेशंस 50,000 इंटू 50% 25,000 होता है। सिमिलरली लेगेसीज 10,000 इंटू 50% 5,000। उसके बाद एंट्रेंस फी 5,000 इंटू 50% 2,500। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ी 3,000 इंटू 50% 1,500, राइट। ये चारों के चार आइटम्स लिख डाले हम। अब इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, लेट अस सी, डोनेशंस हो गया, लेगेसीज हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, लाइफ मेंबरशिप फ़ी हो गया, स्पोर्ट्स इनकम, ये इनकम है। सन्ड्रीज मतलब छोटे छोटे इनकम्स को बोलते हैं, पूरे अगर एक जगह जमा कर डाले सन्ड्रीज, ठीक है। देन आफ्टर दैट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम है और रेवेन्यू नेचर का है। सो डायरेक्टली व्हाट विल डू, विल राइट स्पोर्ट्स इनकम 17,000, देन आफ्टर दैट विल राइट सन्ड्रीज 5,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एवरीथिंग इज डन। अब आपको क्या करना है, टोटल करो और सरप्लस मालूम करो। टोटल करें तो इनकम साइड ज़्यादा है, दैट इज 76,500। इसको हम डेबिट साइड भी लिख देते हैं। फ्रॉम दिस 76,500 अब आपको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करो और माइनस कर डालो 76,500 में से, तो आपको आता सरप्लस, जिसको हम कैपिटल फंड को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। और इसका और एक नाम क्या है, इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, दैट इज 64,350 done. From this we have completed the 6th problem. In the next video we'll begin with the 7th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.